आप देख रहे हैं द तर्कस और आज एक समाचार जिसने आकर्षित किया उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादातर राजनीति में जो लोग स्थापित हैं वो सच बोलने से काफ़ी परहेज करने लगते हैं। सच कहने की हिम्मत उनकी घट जाती है और इस नाते समाज में एक काफ़ी हानि उठानी पड़ती है समाज को और उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो बात कहा है उस बात का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर राजनीति में लोग इस तरह से खुलकर सच बात जो पूरे समाज की भलाई के लिए है उसको भी कहीं न कहीं तुष्टिकरण के चलते नहीं बोलते, वो अपने आप में बहुत घातक है। आज का जो स्टेटमेंट है माननीय योगी जी का, जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, वो है कि गणेश प्रतिमाओं का स्थापन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाए। जिनको भी करना है वो अपने घरों में और देवालयों में करें। वास्तव में इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी बात है। पूरा समाज तबाह हो जाता है जब कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि सारी चीजें सड़क को जाम करके, रास्ते को व्यवधान उत्पन्न करके की जाती हैं और आने जाने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया जाता है। कोई बीमार अगर सड़क से गुजर रहा हो तो उस जाम के दौरान उसकी जान चली जाएगी और वो रास्ता खुल नहीं पाता है। ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है। इसी तरह से अभी हमने सुना है कि पीछे ये होता था कि किसी सड़क के बीच में कोई विकास का कार्य हो रहा है, सड़क बन रही है, रास्ते में अगर कोई मंदिर, मस्जिद या किसी तरह का देवालय मजार आ गया तो उसको वहीं रोक दिया जाता है। इस पर भी मुझे खबर है, लोग बता रहे हैं कि इस पर भी योगी सरकार ने विकास के उस पैमाने को सामने रखते हुए सख्ती दिखाया है और रास्ते में पड़ने वाले व्यवधानों को हटाने का काम शुरू किया है। ये अपने आप में जनहित में, लोकहित का एक बड़ा काम है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि राजनीति में वो देखते हैं कि समाज किस तरह का है, किन चीजों की प्रशंसा कर रहा है, कि क्या समाज की मांग है, उसी हिसाब से राजनीतिक लोग कदम उठाते हैं। तो इस तरह के जो भी कुछ अच्छे कदम किसी के द्वारा उठाया जाए उसका स्वागत होना चाहिए, तभी हम राजनीति की दिशा को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आने वाले समय में राजनीति का जो तुष्टिकरण है वो भयानक रूप ले रहा है। संदर्भ बस मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जो गोरक्षनाथ मंदिर है, जिसके गोरक्षनाथ एक समाज में स्थापित ऐसे गुरु के रूप में रहे हैं और पूरी गुरु परंपरा कहीं न कहीं जब समाज अंधकार की तरफ जाता था तो उनको सही दिशा देने के लिए, उनको प्रकाश देने के लिए गुरुओं की परंपरा रही है। लेकिन आज शायद उस मानक पर हमारे गुरु परंपरा के लोग शायद अगर टिके होते तो समाज को और कुछ बेहतरी मिलती, लेकिन यह नहीं हो पाया है। इसलिए हमेशा गुरुओं का, संतों का यह मार्ग होना चाहिए कि समाज में किसी भी तरह के पाखंडवाद और जो समाज में बुराई पैदा करे, समस्याएं पैदा करे, लोगों के जीवन को खतरे में डाल दे, उससे उबरने के लिए रास्ता देना, ये धर्म का अगर कार्य होता है तो सच्चे अर्थों में वह धर्म है। अन्यथा हम उससे अगर समाज को और विकृति दें, नुकसान हो, तो फिर फायदा क्या। तो आइए हम आज के दिन ये चाहेंगे सभी नौजवानों से वो निकल करके इन अच्छी बातों का समर्थन करें और जहां कहीं भी हमारे नेताओं के द्वारा गलत चीजें होती हैं उसका खुलकर विरोध भी करें, तभी हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। मौन रहना, चुप रह जाना, कुछ न बोलना, कहीं न कहीं मौनम स्वीकार लक्षणम ऐसा माना जाता है। तो आइए आज के दिन बस इतना ही। जहां भी कुछ सकारात्मक और अच्छा होता है उसके लिए हमें आवाज देनी होगी, उठना होगा, बोलना होगा, अन्यथा मनमानेपन से हमारा समाज कहाँ जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।